नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि पुरी के श्री क्षेत्र, पुरी को श्री क्षेत्र ही कहा जाता है, पुरी के श्री मंदिर में किस तरीके से श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी की सेवा पूजन की जाती है। वहाँ पर प्रतिदिन जो है ना एक सही विधि से यानी कि एक सूची के अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री जगन्नाथ देव जी की पूजा आरती की जाती है और उनके भोग जो है वो एक विशेष रूप से तैयार किया जाता है और भगवान को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि पुरी मंदिर में जो है भगवान विष्णु भोजन ग्रहण करने आते हैं। जैसे कि वो द्वारका में जैसे वो अपने पोशाक पहनते हैं, रामेश्वरम में वो स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में वो ध्यान करते हैं, उसी तरीके से पुरी धाम में जो है ना, चार धाम में से पुरी धाम में श्री विष्णु जो है भोजन करने आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रतिदिन 56 प्रकार की भोग जो है वो बनाकर भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पण किया जाता है। ये जो भोग निवेदन या समर्पण होता है ये संपूर्ण तरीके से एक बहुत ही आश्चर्य विषय होता है, एक बहुत ही अलग पद्धति से बनता है। अगर आप लोग कभी पुरी गए हैं तो वहाँ के रसोई घर को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। और पुरी जाने पर जो है दोस्तों आप लोग श्री जगन्नाथ जी के तो दर्शन करेंगे ही, उसके साथ साथ आपको माँ बिमला का भी अवश्य दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो उत्कल प्रदेश होता है ना उसकी देवी जो है माँ बिमला है। पुरी का जो क्षेत्र है वो शक्तिपीठ है मूल रूप से, वहाँ पर माँ बिमला देवी के नाम से जो है वहाँ पर विराजती है। और श्री जगन्नाथ माँ बिमला की अनुमति लेकर वहाँ पर अपना धाम बसाए है। और उसके बाद जब जो है वैष्णवों की एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र पुरी धाम बना, उसके बाद से शायद जो शक्ति पूजा के वहाँ का जो चलन है वो थोड़ा धीमा पड़ गया है, पर पुरी का क्षेत्र जो है वो शक्ति और वैष्णव दोनों का एक मिलन तीर्थ भी आप बोल सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन जो भोजन जो श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है वो उसके बाद माँ बिमला को भी निवेदन किया जाता है, और माँ बिमला को निवेदन करने के बाद ही वो महाप्रसाद कहलाया जाता है। माँ बिमला के मंदिर में भी जो है ना दुर्गा अष्टमी के दिन, शारदीय नवरात्र की जो दुर्गा अष्टमी होती है, बहुत विशेष पूजा होती है। और उस दिन वहाँ पर पूरे शाक्त नियम के अनुसार यानी कि शक्ति पूजा के अनुसार वहाँ पर बलि अनुष्ठान भी किया जाता है, क्योंकि वो शाक्त मंदिर है। इसलिए जो है वो शक्तिपीठ के नियम से और शाक्त पूजा के नियम से जो है ना दोस्तों वहाँ पर उस दिन पूजा आरती होती है, और उसके साथ साथ नियम के अनुसार वहाँ पर बलि भी दिया जाता है। ये कार्य जो होता है ये रात्रि में होता है, क्योंकि जगन्नाथ देव जी की जो पूजा सुबह से शुरू हो जाती है उस समय से वैष्णव नियम के रूप में ही जो है संपूर्ण पुरी में सेवा पूजा चलती है हर देवी देवता की। तो मैं आपको नित्य पूजा के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जगन्नाथ देव जी जो है सुबह के समय यानी कि जो मंगल आरती होती है सुबह 4 बजे जो मंगल मुहूर्त होती है, उस समय जय विजय जो एक द्वार होता है वहाँ पर सबसे पहले दीपक जलाई जाती है, और उसके बाद मंदिर का दरवाज़ा खोलकर भीतर जाकर जो है पुरोहित जी जो है वो 21 दीपों से आरती करते, 21 घी के दीपक से आरती करके जो है भगवान श्री जगन्नाथ की मंगल आरती का अनुष्ठान किया जाता है, जिसे जागरण भी कहा जाता है। तो ये हो गई सुबह की जागरण यानी कि मंगल आरती। इसके बाद जो होता है भगवान श्री जगन्नाथ की बल्लभ पूजा होती है। बल्लभ पूजा का मतलब होता है भगवान को कुछ चीज़ों का जो है भोग लगाकर उनकी एक आरती की जाती है। इस समय को बल्लभ धूप भी कहा जाता है या फिर बाल्य भोग दान भी कहा जाता है। पुरी में जो है ना भगवान जगन्नाथ के हर समय की सेवा को, चाहे वो सुबह की सेवा हो, चाहे वो मध्याह्न की सेवा हो, चाहे वो संध्या की सेवा हो, हर सेवा को जो है ना उसे धूप कहा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में जैसे ये जो है ये धूप के साथ सेवा करने की एक प्रचलन था, वो जगन्नाथ जी के पूजा और सेवा के मध्य से जो है ना यानी जगन्नाथ जी की सेवा और पूजा में जो है आज भी उस नाम का ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए हर भोग जब चढ़ाई जाती है यानी भोग और आरती के हर समय को धूप कह के उस चीज़ को निर्दिष्ट किया जाता है। तो बल्लभ धूप यानी कि बल्लभ पूजा जो होती है 8 बजे, उसमें श्री जगन्नाथ जी को नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल को अच्छे से कद्दूकस करके उसे चढ़ाया जाता है। उसके साथ मुड़की चढ़ाई जाती है जो कि खिल और गुड़ से बनता है। दूध चढ़ाया जाता है, मक्खन चढ़ाया जाता है, और दही जो है वो 8 बजे बल्लभ पूजा के समय भगवान श्री जगन्नाथ
जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है। तो बल्लभ धूप ये हो गया। अब सुबह के 10 बजे जो है सकाल धूप दिया जाता है। ये जो धूप होता है ये ज़्यादातर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही दिया जाता है। इस समय जो है भगवान को खिचड़ी दिया जाता है। इसके साथ साथ कई तरह के मिठाई जो है वो भगवान को भोग में दिलाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है पीठे और नारियल की कुछ मिठाई जो है खासकर इस जो सकाल धूप होता है इसमें दिया जाता है। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, इसके बाद 12:30 से लेकर 2 बजे तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का मध्याह्न धूप होता है, यानी कि जिसे लंच कहा जाता है। तो इस समय भी जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी को चावल का भोग चढ़ाया जाता है, जिसे गोविंदो भोग चावल कहते हैं, उस चीज़ का भोग चढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ जो है दाल चढ़ाई जाती है, सब्जी चढ़ाई जाती है। पर एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के किसी भी भोग में जो है ना बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, और उसके साथ जो है आलू का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आलू को जो है ना वो विदेशी खाद्य माना जाता है। तो इसलिए जो है आलू का इसमें किसी भी प्रकार से कोई इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। इसके साथ साथ जो है तेल से खाना बनाना भी देवताओं के लिए नहीं होता है। ऐसा माना जाता है जो वाहन होते हैं देवताओं के, जब भोग उनके नाम पर चढ़ाया जाता है तो ही केवल तेल से खाना बनाया जाता है। बाकी भगवान को अर्पण करने के लिए जो भोग वहाँ पर बनाए जाते हैं वो शुद्ध देसी घी से ही बनाया जाता है। तो इसके बाद मध्याह्न धूप के बाद जो है यानी लंच टाइम के बाद जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी को विश्राम दिया जाता है, और इस समय उनकी कपूर आरती करके जो है जल और पान प्रदान की जाती है और भगवान को विश्राम करने की जो है अनुरोध किया जाता है। अब संध्या के समय जो है संध्या धूप होती है, उसके पहले संध्या आरती होती है। जैसे सुबह के समय मंगल आरती होती है ना, उसी तरीके से संध्या के समय संध्या आरती होती है 21 घी के दीपक जलाकर फिर से, और उसके बाद भगवान को संध्या धूप भोग दिया जाता है। दोस्तों ये संध्या धूप जो भोग होता है उसमें भी जो है कई प्रकार की चीज़ें जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। संध्या धूप भोग में जो है उसमें दूध चढ़ाया जाता है भगवान को, कई तरह से पीठे जो है वो चढ़ाए जाते हैं, कई प्रकार की मिठाई जो है वो चढ़ाया जाता है, और ख़ासकर जो मालपुए होते हैं वो भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान को ये जो संध्या धूप होता है यही मूल रूप से जो होता है ना दिन के ये जो पूजा होती है उसके क्रम का एक आखिरी धूप कहा जा सकता है। पर इसके बाद जो है बड़ी श्रृंगार धूप कहा जाता है, यानी कि जो मंगल आरती से लेकर संध्या आरती तक की जो क्रम होती है उसमें संध्या धूप ही जो है वो सेवा पूजा का एक क्रम का आखिरी होता है। पर इसके बाद जो है भगवान को और रात के सोने के लिए बड़े श्रृंगार भोग दिया जाता है। ये बड़े श्रृंगार भोग या बड़े श्रृंगार धूप क्या होता है? बड़े श्रृंगार धूप ये होता है दोस्तों, संध्या धूप के बाद भगवान श्री जगन्नाथ को चंदन से सजाया जाता है। सुभद्रा जी, बलभद्र जी, श्री जगन्नाथ जी को सभी को जो है ना उन्हें राजवेश पहनाया जाता है, चंदन से सजाया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है, फूलों की मुकुट पहनाई जाती है। बहुत सुंदर से जो है ना उस समय धूप किए जाते हैं। धूप के कपूर के सुगंध से जो है मंदिर को सुगंधित किया जाता है, सुरभित किया जाता है। और इसके बाद जो है रात्रि करीब 11 बजे के समय जो है बड़ी श्रृंगार भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि ये दिन के इस संपूर्ण जो भी भोग दिया जाता है भगवान को, यानी कि जैसे कि बल्लभ पूजा में जो भोग दिया जाता है, उसके बाद जो है सकाल धूप में जो भोग दिया जाता है, मध्याह्न धूप में जो भोग दिया जाता है, जो संध्या धूप में भोग दिया जाता है, इन सारी धूपों में जो जो चीज़ चढ़ाई जाती है, बड़ी श्रृंगार जो धूप होता है उसमें इन सारी चीज़ों को चढ़ाई जाती है। सारी चीज़ों को जो है ना इस बड़ी श्रृंगार धूप में चढ़ाया जाता है दोस्तों। और इसके बाद उनकी आरती करने के लिए, रात्रि शयन करने के लिए उन्हें अनुरोध किया जाता है, और उनके लिए जल और पान जो है वो वहाँ पर यानी मंदिर के भीतर जो है रख दिया जाता है, ताकि भगवान जो है जल और पान को लेकर उस दिन के लिए वो विश्राम करे। दूसरे दिन फिर से जो है ना पूजा की क्रम शुरू हो जाती है मंगल आरती के साथ। और मंगल आरती के बाद जो क्या होता है दोस्तों, जो बल्लभ पूजा होती है यानी कि जो बल्लभ धूप होता है, उससे पहले ना भगवान श्री जगन्नाथ की दातुन भी किए जाते हैं, उन्हें स्नान भी करवाया जाता है, उन्हें पोशाक और श्रृंगार भी पहनाया जाता है, और उसके बाद ही बल्लभ धूप
धूप यानी कि बल्लभ पूजा होता है, जिसे बाल्य भोग कहता है। यानी जो पहला जो भोग होता है उसे आप बाल्य भोग कह सकते, जो एक बहुत ज़्यादा भी नहीं है, संक्षिप्त भोग हो गया वो, पर वो जो है ना वो भोग चढ़ाकर भगवान को श्रृंगार के बाद इतने सारे क्रम हमने किए तो भगवान को भूख लग गई होगी, तो इस भावना के साथ जो है भगवान को थोड़ा बहुत भोग चढ़ाया जाता है और उसके बाद सकाल धूप जो है वो किया जाता है दोस्तों। तो यही होता है भगवान श्री जगन्नाथ की जो पूजा का क्रम पुरी के श्री मंदिर में। इसके साथ माँ बिमला की भी पूजा सेवा होती है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा सेवा होती है। माँ लक्ष्मी और माँ बिमला की पूजा सेवा की बगैर ना पुरी में किसी भी प्रकार की जो है पूजा अनुष्ठान ये सब कुछ संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और रथ यात्रा के दिन जो है भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी को पूजा के क्रम में क्या होता है, उसमें मूल रूप से भगवान को सुगंधित द्रव्यों से, जैसे कपूर से, सुगंधित तेलों से और चंदन से बहुत अच्छे से श्रृंगार करवाए जाते हैं। उन्हें जो है पोशाक से सजाई जाती है, उन्हें फूल माला और सुगंधित जो चीज़ें हैं उससे उन्हें श्रृंगार की जाती है और उसके बाद उन्हें उपचार दान किए जाते हैं, यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीप ये सब कुछ जो है उन्हें अर्पण किया जाता है, उन्हें उपचार के रूप में जो है वो निवेदन किया जाता है और उसके बाद निराजन यानी कि आरती होती है। भगवान श्री जगन्नाथ की आरती में एक धूप, दीप और कपूर विशेष रूप से इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो पुरी के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो भगवान श्री जगन्नाथ की आरती अगर आप दर्शन कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो भगवान के जो प्रसाद होते हैं, जिसे अन्य भोग कहा जाता है, यानी कि भगवान को जो चावल का भोग चढ़ाया जाता है, जो खिचड़ी चढ़ाया जाता है, वो आप एक बार ज़रूर ग्रहण करें दोस्तों। और अगर हो सके सूखा वाला जो प्रसाद होता है भगवान श्री जगन्नाथ के, उसे भी आप अपने घर के सदस्यों के लिए ज़रूर लेकर आए। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के जो अन्य प्रसाद अगर आपको एक बार मिलता है ना, तो आपको जीवन में कभी भी जो है माँ लक्ष्मी की कृपा से अन्न की कमी नहीं होती है। तो अगर आप पुरी धाम जाते हैं तो पुरी धाम में जाकर आप भगवान की पूजन अर्चन करें, उनके आरती ज़रूर देखें और उसके साथ साथ भगवान के जो प्रसाद है उसे भी ज़रूर ग्रहण करें दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पुरी में किस तरीके से भगवान की नित्य सेवा पूजा होती है, जैसे मेरे जानकारी था, मैंने जितना जो है इस विषय पर शोध करके मेरे पास जितनी जानकारी था मैंने उतना आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपके पास इस विषय को लेकर कोई और जानकारी है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए साझा ज़रूर करें दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।